हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम 2012 के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 2011 में 2 ही पेपर हुए थे, 2012 में 4 पेपर हुए थे, 2 जून में 2 दिसंबर में। तो इस वीडियो में हम जून के दोनों पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपना पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम जून के 2000 पेपर के फर्स्ट पेपर यानी कि जो 2 पेपर हुए थे उनमें पहले पेपर की चर्चा करेंगे। तो इस बार हमने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखा है, जिससे क्या है कि हम जल्दी जल्दी उनको सॉल्व कर लेंगे। टाइपिंग की दिक्कत नहीं रहेगी और सीधा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन करना है। तो इस वजह से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। पयम चरियो किसकी रचना है? आपको पता है, स्वयंभू जी की रचना है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस रचना का। अगला क्वेश्चन है, आपको पता होगा अब्दुल रहमान की संदेश राशक है। विद्यापति की तो पदावली है, आपको पता है। और कीर्ति लता कीर्ति पताका, कीर्ति लता कीर्ति पताका तो खैर प्राप्त हुई नहीं है। और ये दोनों रचना अभट्ट भाषा में है, अभट्ट में। ठीक। चंद्रबाबू दाई की पृथ्वीराज रासो वो आपको पता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? सूफी में आराध्य को प्रेम का रूप में देखा जाता है, ना कि प्रेमी के रूप में। ठीक है, प्रेम का रूप में देखा जाता है। इश्क हकीकी से इश्क मजाजी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, मतलब इश्क हकीकी मतलब जो ईश्वर से प्रेम का, ईश्वर से मिलन की बात होती है इसमें। ठीक। छायावाद में स्थूल से स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। और आपको पता होगा जो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग है वो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बन चुका है, मुकुटधर पांडे। अरे यार, थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र जी मिश्र बंधुओं में नहीं है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु हैं। इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद है। अगला क्वेश्चन, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ दास रजत, पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, ये तार सप्तक के कवि नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। गांव का नाम है शिवपालगंज। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि ने 10 माने काव्य के गुण। हिंदी वर्णमाला में अंग आ क्या है? अयोगवा है। ठीक। अंधायोग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधायोग गीत, अंधायोग आपको पता होगा नाटक है, और ये गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। अंदाज थोड़ी मतलब गीत के रूप में लिखा हुआ है पूरा नाटक। चलिए अंधायोग के बारे में हम आपको बता देते हैं। 1955 की रचना है, धर्मवीर भारती की। इसका यार अंधायोग किस नाट्य पिता की? गीति नाट्य की। ठीक है। और इसमें जो अंधेर नगरी जो नाटक है वो है प्रहसन।
अंधेरा प्रहसन। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपरोक्त पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? 13 ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की कविता की पंक्ति है। और दिनकर हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन डी गोपाल राय जी ने माना है। समालोचनादर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रत्नाकर जी ने। ऑप्शन सी शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? अज्ञे जी की जीवनी है शिखर से सागर तक। ठीक। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन कारण के क्वेश्चन है, आपको बता दें। पहले कथन कारण के क्वेश्चन आते थे, हालांकि अब इनको हटा दिया गया है, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम इधर आ जाएंगे, 20 नंबर से शुरुआत करेंगे इसकी। निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडो हिंदुस्तानी, यह रचना गारसदा तासी की है। गारसदा तासी की, ठीक है, 1883। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है, 1888। किसके? शिव सिंह सेंगर की, ठीक है, शिव सिंह सरोज। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। ग्रियर्सन। मिसबंधु विनोद तो आपको पता है, मिसबंधु भाइयों की, मिसबंधुओं की रचना है। ठीक। मिसबंधु में 3 लोग आते हैं, सुख बिहारी मिस, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी। ठीक। 22वां क्वेश्चन। नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? इसका क्रम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। इधर लिख लेते हैं, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राजा राम, अरे यार, अठारह सौ अट्ठाईस में राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रातः समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कितने में की थी? 1875 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने 1897। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ब्रह्म समाज की स्थापना हो गया है, जो भी सॉल्व किए थे। 23वां क्वेश्चन। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के अनुसार क्रम लगाना है। किसका जन्म कब हुआ था? प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 में। निराला का हुआ था 1899 में। पंत का हुआ था 1900 में। माधवी वर्मा का 1907 में। ठीक। इस क्रम के अनुसार ऑप्शन बी सही उत्तर है अपना, इनको याद कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? चलिए लिख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है एगवाणी। एगवाणी पंत जी की रचना है 1939। ठीक। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है 1942। हरी घास पर चढ़ पर अज्ञे जी की रचना है 1949 में। 1949। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की है 1956। ठीक। अगला क्वेश्चन।
25वां। निराला के उपन्यासों का सही क्रम, ठीक है। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936 और प्रभावती है 1936। प्रभावती भी 1936 है। ठीक। ऑप्शन ए। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही क्रम, ये तो आपको पता ही होगा। पहले प्रगतिवाद हुआ था, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर आकविता। तो इनका टाइम पीरियड है प्रगतिवाद 1936 से 43 तक प्रगतिवाद चला था। प्रयोगवाद 1943 से 1951 और नई कविता 1952 से 1960 और आकविता आंदोलन 1960। ठीक है। प्रमुख लेखकों में अगर हम देखा जाए तो इसके नागार्जुन है, प्रयोगवाद के अज्ञे जी हैं, नई कविता के भवानी प्रसाद मिश्र, कविता के श्याम परमार है। ठीक। 27वां। भारतीय काव्य साहित्य के प्रमुख काव्य शास्त्रियों को सही क्रम, इसका ऑप्शन भी सही है। कैसे सही है? भरत मुनि काव्य शास्त्री सही क्रम, ठीक है, दूसरी सदी के हैं। आनंद वर्धन 9वीं सदी के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं। 17, विश्वनाथ 14, आनंद वर्धन 9वीं, भरत मुनि दूसरी। ठीक है। 28। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम, ठीक है भाई। रुकोगी नहीं राज का ऊषा प्रेमवत इसके लेखक हैं। आपका बंटी मनु भंडारी का है। चाक मैत्री पुष्पा का है। आवा चित्रा मुदगल का है। रुकोगी नहीं राज का लेखन वर्ष है 1967 और आपका बंटी 1971 मनु भंडारी का है। चाक मैत्री पुष्पा का 1997, आभा चित्रा मुदगल का 2000। ठीक। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं सही क्रम, सबसे पहले चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन है, इसका लेखन वर्ष है 1379। मृगावती मधुबन, मृगावती है कुतुबन की, मधुबन की मधुमालती है, मधुमालती मंजन की है। मृगावती 1501 कुतुबन की, कुतुबन की। पद्मावत जायसी के, मधुमालती मंजन की है। मंजन 1545 की है। उनतीस। ठीक है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेल कीजिए, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन सी है 4, 2, 5, 2 है, गड़बड़ है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसको भूगोल, हस्तमलक, लक्ष्मी पर्सन की भाषा और रामविलास शर्मा की भाषा और संवेदना, विश्वबंधु फोर्ट विलियम कॉलेज, नहीं, हिंदी नवरत्न। ठीक। शिव प्रसाद सितारे हिंद की भूगोल हो गई। लक्ष्मी नारायण पर्सन फोर्ट विलियम कॉलेज, रामविलास शर्मा की भाषा और संवेदना है, डी का वन। ठीक। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेल कीजिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वन रत्नाकर, दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रोडा की रावरवेल, नरपति नाल की बीसर दोराफ। तैंतीसवां क्वेश्चन, पंथ की सुमित्रानंद पंत की ग्राम्या, ठीक है, घनानंद की इस्कलता, केशवदास की कवि प्रिया, कुतुबन की मृगावती। ठीक।
रघुवीर सहाय। 33 का ए 3 रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा की माया दर्पण। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर। केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन की युगधारा। नरेश मेहता की संशय की एक रात नरेश मेहता की। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की। केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस। ठीक। साहित्य लोचन। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। ठीक। रश्मिमान चंद्र रामचंद्र शुक्ल की। ठेले पले महाराज धर्मवीर भारती। तमाम के झरोके से विद्यानवास मिश्र। ठीक। 36वां क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस एक बार। उससे क्या होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन का आइडिया पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। 36वां क्वेश्चन कृष्णा सोबती। कृष्ण सोबती समय सरगम कृष्ण सोबती की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना विश्रामपुर का संत। रही मासूम राजा कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान है। रही मासूम राजा की टोपी शुक्ला। चंद्र शर्मा गुलेरिया की बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल की 11 बज का समय। अमरकांत की दोपहर का भोजन। रामचंद्र शुक्ल यशपाल की पर्दा। ठीक। एक और जिंदगी कमलेश्वर की है। एक और जिंदगी निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात। मार्कंडे की कसाईवाड़ा। हंसा जाई अकेला मार्कंडे की। ठीक। शिव मूर्ति की कसाईवाड़ा। शिखा जोशी की कोसी गढ़वाल सिलेबस में है कोसी गढ़वाल। ज्यो ज्यो निहारियो नेरे हो नैनन मोतीराम जी की पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली भूषण की पंक्ति है। नैन नचाई कहो मुस्काई पद्माकर की है। रावरे रूप की रीत अनूप ठाकुर की है। ठीक। अब हम चर्चा करेंगे जो जून 2012 का जो दूसरा पेपर हुआ था। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीसरे चौथे पेपर की जो दिसंबर में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ था। ब्रज भाषा का विकास हुआ था सौरसेनी अभ्यारण से। पश्चिम हिंदी की भाषा है ब्रजभाषा। ठीक। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अभट्ट। ठीक है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। मगही बिहार की बोली है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी का कवि है। 10वीं शताब्दी की कवि है। दुआकुल किसकी रचना है। दुआकुल सरहफा की रचना है। काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुन बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति की कवि कौन है। भिखारी दास जी की पंक्ति है। रीतिवादी कवि भिखारी दास आपको पता होगा। जितने जब बाकी 9वां हरी रस पिया जानिए जे कहूँ न जाय खुमार। मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। कबीरदास जी की पंक्ति है। देव कवि की रचना भावविलास। देव कवि मतीराम की रसराज है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। ये भिखारी दास काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय। अष्टाप की स्थापना किसने की थी। विठल नाथ ने की थी अष्टाप रचना। सूरदास अष्टाप की कवि है। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। सखी संप्रदाय के संपादक हैं स्वामी हरिदास। ऑप्शन सी। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। हनुमान वाहक जो कि ब्रजभाषा में है। मृगावती किसकी रचना है। कुतवन की मृगावती। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मित हरिभक्ति पंथ सज्जत व्रत विवेक। रामचरितमानस की पंक्ति है। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन देव कवि। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसविलास नहीं है। 17, 18, 19। रसविलास चिंतामणि का है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन से हैं इनमें से? पद्माकर जी हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति मुक्त हैं, ये रीतिबद्ध कवि हैं। पद्माकर रीतिबद्ध है, ये रीति मुक्त कवि नहीं है, पद्माकर नहीं है। बोधा ठाकुर आलम है। चंडीचरित किसी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर पिए प्राण मूर, त्यों त्यों धसे जात मन मुकर हमरे में। ब्रह्मगीत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्ति किस कवि के? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? नासिकेतोपाख्यान। इसका दूसरा नाम चंद्रावली है। मंडल मिश्र ने इसकी रचना की थी। निस्सा हिंदू उपन्यास लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास जी की रचना है निस्सा हिंदू। निम्नलिखित में कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? महारानी पद्मावती। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया था? 1862 में किया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रोज चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत और दशा। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य में जुड़े थे? हिंदी कृति बालकृष्ण भट्ट की। प्रताप नारायण में इसकी ब्राह्मण कवि बच्चन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सरस्वती चिंतामणि घोष की है ये 1900। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की हुई गई है। ब्राह्मण प्रताप नारायण में से 1883। कई वचन सुधा 1868 भारतेंदु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रियव्रवास है। अंधायुग अग्निलिंग नहीं है। अंधायुग तो है, धर्मदूत है। 28 कवि। शिव शंभू की चट्टी के निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू की चट्टी। ठीक। मजदूरी उपरूम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू कविता आंसू है 1925। हिंदी का मेघदूत आंसू। धक्क धाय तुम यूं अभिभूत, ध्यों दिया श्रेष्ठ कुल धर्म भूत तू, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्ति संबंध किसका काव्य रचना से? तुलसीदास की रचना है निराला की 1938। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? अज्ञे जी का। अनंत देवी प्रसंग प्रसाद के किस नाटक के पात्र? स्कंदगुप्त की हैं अनंत देवी। ध्रुव सोमनी 1933। स्कंदगुप्त 1928 की रचना है। विशाख 1921 की रचना है। राजश्री 1915 की रचना है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा खंड का रामनारायण त्रिपाठी का नहीं है? नहुस। नहुस रामनारायण त्रिपाठी का नहीं है नहुस। मुन्नी मोगल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। पिंजरी की मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्रकिरण सोनरेखा की रचना है पिंजरी की मैना। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। सही बात है, हमें कवि से क्या लेना देना, जो उसने लिखा है उसी से तो मतलब रहेगा। टी.एस. एलियट। आलोचना किसी व्यक्ति की नहीं व्यक्ति के कार्य की होती है। 39। सतरुद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया इसकी पंक्ति है किस आचार्य की? विश्वनाथ की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? शकुंतला की अंगूठी। ठीक। निम्नलिखित साहित्य सही बात। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। पहले छायावाद, प्रगति, प्रयोग, प्रपद्य। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम बताइए। पहले सूरदास का जन्म हुआ था, फिर केशवदास का। सूरदास का 1478 में, 1478 दिक्कत हो रही है इसमें। केशवदास का 1555 और रत्नाकर का 1866 और सोनलाल का 1906।
निम्नलिखित रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम। साकेत, प्रिय प्रभात, तुलसीदास कृष्णायन। साकेत की रचना है 1931 की रचना गुप्त जी की। प्रिय प्रभात 1914 हरिओद। तुलसीदास निराला की 1938, कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र की 1942। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? मिट्टी की ओर 1946, संस्कृत की चार अध्याय 1956, बट पीपल 1961, दिनकर की डायरी 1973। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम। चित्रलेखा 1934, ब्राटा की पद्मिनी 1936, बूंद और समद 1956, सुहाग के नुपुर 1960। ब्राटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। ब्राटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा। बुध और समुद्र सुहाग के नुपुर दोनों अमृतलाल नागर की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। प्रेमचंद को पन्या सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 31, 36 गोदान। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। सब प्रेमचंद की रचना है। बड़े भाई साहब, नहीं सारी प्रेमचंद की नहीं है, बड़े भाई साहब रचना है प्रेमचंद की 1934। वापसी उषा प्रेमबद उषा प्रेमबदा की 1960, वापसी 1960। डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की रचना 1978। पालू गुमराह का स्कूटर 1997। उदय प्रकाश की रचना है, काफ़ी पूछा जाता है पालू गुमराह का स्कूटर। रचना काल की दृष्टि से सुंदर वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, शकुंतला की अंगूठी 1990। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है सभी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। पल्लव पंत की रचना है 1928, कामिनी प्रसाद की रचना 1935, दीपशिखा महादेवी की रचना है 1942, कुकुरमुत्ता निराला की रचना है 1942। ठीक, 51 क्वेश्चन 51वां। रचना काल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। भग्नदूत 1933, हरी घास पर चढ़कर 1949, बाबरा हेरी 1954, आंगन के पौध द्वारा 1961। भवन। निम्नलिखित जीवन काल की दृष्टि से जीवन काल। श्रीधर पाठक 1867, सबसे प्राचीन। वैदेशरण गुप्त 1886, दिनकर 1908, अज्ञ 1911। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। सरोज स्मृति 1935, निराला की रचना असाधु बीणा अज्ञ 1961, अंधेरे में 1964, पटकथा 1972। अंधेरे मुक्तिबोध की रचना, पटकथा धूमिल की रचना है। चुंगन। रचना काल की दृष्टि से कृतियों से अनुक्रम। सतरंगे युगधारा 1947, सतरंगे केदारनाथ अग्रवाल की युगधारा। सतरंगे पंखो बालो नागार्जुन की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। मिट्टी की बारात शिवमंगल सोनी की रचना है 1972। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन ए। फिर ये वाले क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने नहीं है, ये सिलेबस से अपने बाहर है, सिलेबस में बात ही नहीं है। मिलान। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, निराला की। सरोज स्मृति। सी 1 का 4, सी का 1, डी का 2। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन जी की रचना है। मल्लिका किस्म नाटक में आषाढ़ का एक दिन में देवसेना स्कंदगुप्त की नायिका है, नायिका नहीं मतलब पात्र है। शीलवती 1-5, शीलवती देहांतर के पात्र हैं।
सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक शर्मिष्ठा। पृथ्वी परी कथा फरी सोमनाथ रेणु। सीकाबन एक अट्टू रतिनाथ की चाची नागार्जुन पृथ्वी परी कथा फरी सोमनाथ रेणु। पानी के प्राचीर रामदर्श मिश्र। चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु भूषण की छत्रसाल दशक। मतीराम की वृत्त कौमुदी। बोधा की ब्रेवरीज। 70। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत है। निम्बाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मिर्गावती कुतुबन की रचना है। अखरावट जायसी की रचना है। मधुबालती मंजन की रचना है। स्वयंभू की रचना प्रेमचर्य की है। अब्दुल रहमान की संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। पुष्पदांत महापुराण सबरपद चर्यापद। धातु सिद्धांत रेवेज का धातु सिद्धांत है। यो ए हो सिद्धांत नौरे का है। इंग्लिश सिद्धांत हैज का है। संपर्क सिद्धांत राय का है। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद। संकोप अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। प्रतीक पत्र का आगे की संपादक हैं विशाल भारत बनारस सीता चतुर्वेदी। करमवीर मखनलाल चतुर्वेदी। चांद्र महादेव वर्मा। तो अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दिसंबर 2012 दिसंबर वाले पेपर की चर्चा करेंगे। उसके PYQ लगाएंगे। जैसे अभी हमने केवल एक समरी के रूप में देखे हैं, ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की है। सिर्फ जो उनका किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में दिसंबर 2012। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।